चलिए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। आज क्लास 9 गणित का प्रश्नावली 1.6 का बेसिक करने वाले हैं और टाइम बचेगा तो उदाहरण भी देख लेंगे। और ये संख्या पद्धति का क्लास संख्या 14 है। इसके बेसिक में आज हम लोग को मूलतः घातांक और करनी इसी के विषय में पढ़ना है। चलिए शुरू से देखते हैं। मान लेते हैं कि हमें दर्शाना है 5 गुने 5, तो इसका मान तो हो जाएगा 25। लेकिन इसको दर्शाने का एक और तरीका है जिसे ये लिखते हैं। इसका लिखने का तरीका इसलिए ढूंढा गया है क्योंकि मान लीजिए कोई संख्या असंख्य बार गुना होता है या माने बहुत ज्यादा संख्या में, जैसे 100, 200, 300, 400, इसको लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको इस प्रकार से दर्शाया जाने लगा। 1, 2, 3, 4, 5 जितना होगा उतना। यहाँ कितना है 6, तो 6 लिख देंगे। तो इसको बोलते हैं घातांक 6। और इसके विपरीत यदि कोई संख्या है और उस पर जितना घातांक रहता है उसका मतलब होता है कि वह संख्या उतना बार गुना हो जाएगा। 3 है तो 3 बार गुना हो जाएगा, n है तो n बार गुना हो जाएगा। ये घातांक होता है। अब आप पिछली कक्षाओं में इसके आधार पर कुछ नियम पढ़े होंगे। कि a, n और m यदि कोई प्राकृत संख्या हो तब a के पावर n इंटू a के पावर m बराबर होता है a के पावर n प्लस m। चलिए इसको देखते हैं कैसे। यदि 2 के पावर 3 हो गुना में 2 के पावर ही 5 हो तब इसका मान हो जाता है 2 के पावर 3 प्लस में 5 बराबर 2 के पावर 8। ये एक नियम है। ये कैसे होता है कि 2 के पावर 3 का मतलब हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, ये गुना का चिन्ह है। और 2 के पावर 5 का मतलब है 2 गुना होता जाएगा 5 बार, ये 3 बार और इसका ये 5 बार। और इसको जब वापस इस रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 के पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आया है। ये आप लोगों को नियम समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है, ये होता है। और इसमें का एक दूसरा नियम है कि यदि a के पावर n हो, कोष्ट में a के पावर n के पावर m हो, यहाँ पर a के पावर n गुना में m हो जाता है। इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि 3 के पावर 2 है और इसका होल पावर 3 है, ठीक। तो इसके अनुसार इसका मान हो जाएगा 3 के पावर 2 गुने में 3 बराबर 3 के पावर 6। अब एक उदाहरण लेके देख, इसको ही विस्तार करके देख लेते हैं उतना आता है कि नहीं। तो 3 के पावर 2 का अर्थ हो गया 3 गुने में 3, और लेकिन इसका टोटल का घात है 3। तो इसका मतलब हुआ कि ये चीज हमको 3 बार गुने के रूप में लिखना है। 3 गुने में 3 ये 1 बार हो गया, 3 गुने में 3 ये 2 बार हो गया, और 3 गुने में 3 ये 3 बार हो गया। हो जाएगा 3 गुने में 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 3। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 के पावर 6, जो कि यहीं आ गया। ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसमें का नियम है
कि यदि a के पावर n हो और इसके भागा में a के पावर m हो, तब इसका मान हो जाता है a के पावर n माइनस m यदि n इज ग्रेटर देन m। ये पहले का नियम है। यदि n बड़ा हो तब आगे इसमें जब हम पढ़ेंगे तो ये सारा ये क्या बोलते हैं शर्त मिट जाता है कि n बड़ा होना चाहिए कि नहीं होता है। चलिए ये पहले वाला चीज है, देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। कि मान लेते हैं कि 3 के पावर 5 है और बटे में 3 के पावर 2 है, तो इस नियम के अनुसार हो जाएगा 3 के पावर 5 माइनस 2 बराबर 3 के पावर 3। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि कैसे होता है। 3 के पावर 5 का मतलब है 3 गुने 3 गुने में 3 गुने में 3 गुने में 3 बटा में 3 गुने में 3, ये कट जाएगा तो बचेगा 3 के पावर 1 2 3 जो कि यही है। ये इस प्रकार होता है। आगे एक नियम है 4 नंबर में, यदि a के पावर n हो और गुना में b के पावर भी n हो, तब a गुना b टोटल का पावर n हो जाता है। जैसे 2 के पावर 3 हो, 4 कर दे, 2 के पावर 4 हो गुना में 3 के पावर 4 हो, इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा 2 गुना में 3 के होल पावर 4 बराबर 3 दूनी के 6 के पावर 4। अब इसको करके देख लेते हैं। इसका मतलब हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, और इसका मतलब हो जाएगा 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 4 बार। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक बार इसमें गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका गुना और इसका गुना हो गया। इसका और इसका गुना करेंगे तो एक और 6 आ जाएगा, इसका और इसका गुना करेंगे तो एक और 6 आ जाएगा, और इसका और इसका गुना करेंगे तो एक और 6 आ जाएगा। अब इसका मतलब हो गया कि 6 के पावर 1 2 3 4 जो कि यही है। ये 4 नियम आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे पिछली कक्षाओं में, लेकिन वहां पर यह शर्त था कि a, n और m जो है, क्या शर्त था कि a, n और m जो है ये क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या। यही पहले पढ़ा गया था, लेकिन आगे हम इसमें देखेंगे आगे इसका विस्तार कहाँ तक जाता है। चलिए तो अभी तक हम लोग देखते थे कि a का जो पावर n और m ले रहे हैं वो एक प्राकृत संख्या है। जैसे 2 के पावर 1 हो जाएगा, 2 के पावर 2 या 2 के पावर 3 4 कुछ प्राकृत संख्या, यानी घात जो होगा वो 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा। लेकिन ये जो नियम है वहीं तक सीमित नहीं है, ये परिमेय संख्याओं पर भी लागू होता है। यानी कि यदि कोई संख्या है 2 तो इसका पावर यदि माइनस में है 5, 2 के पावर माइनस 10 इस पर भी लागू होगा। यदि कोई संख्या है इसका पावर है 1/3, 3 के पावर 5/7 इस पर भी लागू होगा। यदि कोई संख्या है 5, इसका पावर माइनस 4/5, कोई संख्या है 7, इसके पावर माइनस 9/7 इस पर भी लागू होगा। यानी कि पहले घात सिर्फ प्राकृत संख्या तक था, अब घात का विस्तार करके हम लोग कर दिए हैं कहाँ तक, परिमेय संख्या तक। परिमेय संख्याओं में क्या आता है, धनात्मक भी संख्या आता है, ऋणात्मक भी संख्या आता है, भिन्न भी होता है, भिन्न का ऋण भी होता है। और जो पहले ये 2 था जो बेस कहलाता है, ये सिर्फ प्राकृत संख्याओं तक सीमित था पहले, लेकिन अब जो है इसको बढ़ा कर देंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या तक। यानी कि जो अब नियम वो चारों होगा
उसका बेस कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है और उसका घात कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है। तो चलिए नियम वो लिखेंगे प्रकृत संख्या और परिमेय संख्या के लिए। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं कि जब घात का पावर ऋण होता है उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि 2 का पावर 3 होता है तो इसका मतलब होता है 2 गुने में 2 3 बार, जितने बार घात रहेगा उतने बार उसको गुना कर देते हैं। लेकिन यदि 2 के पावर यही -3 हो जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है, घात ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि ये 1 में 2 के पावर 3 है। 2 के पावर -3 का अर्थ क्या है, 1 में 2 के पावर 3 है और इसका मान हो जाएगा 1 में 2 के पावर 2 गुना में 2 गुना में 2। तो इसका अर्थ ये होता है। ठीक, अब जनरली आप ऐसे कर सकते हैं कि a के पावर n, a के पावर -n बराबर क्या होता है 1/a के पावर n। ठीक, अब एक दूसरा चीज आया था भिन्न। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ हम लोग लिए हैं 2 के पावर 3, मान लेते हैं कि हम ले रहे हैं एक संख्या 8 और इसका पावर 1/3 दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो गया। ठीक, इसके लिए पहले ये समझ लेते हैं कि यदि 8 के पावर 3 रहता तो हम लोग क्या करते थे। हम लोग 8 के पावर 3 रहता तो ये करते थे कि 8 गुने 8 गुने में 8 3 बार करते थे। ठीक है, 8 के पावर 3 मतलब 8 को 3 बार गुना करते थे। लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ होगा कि हमें एक ऐसी संख्या चुनना है जिसको 3 बार गुना करने पर 8 आ जाए। जैसे कि 2, इसका आंसर होगा 2, क्योंकि 2 में 2 को हम 3 बार गुना करेंगे आपस में तो उसका मान आता है 8। 8 के पावर 1/3 का अर्थ होगा कि हमें एक ऐसी संख्या को प्राप्त करना है जिसको 3 बार गुना करने पर 8 आ जाए तो 2 होता है। अब इसको बहुत सारे तरीके से समझा जा सकता है, चलिए इसको देख लेते हैं। पहले इसको प्राप्त करने का एक और तरीका है कि जो संख्या दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 8 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2 1/3। ठीक है, अब इसको आगे बहुत प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे एक समझने का तरीका ये है कि 2 गुना 2 गुना में 2 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 3 और इसका पावर है 1/3। अभी हम लोग देखे हैं कि जब ऐसा होता है तो आपस में गुना हो जाता है घातों का। 2 के पावर 3 गुना में 1/3, ये कट जाएगा, 2 के पावर 1 आएगा जिसका अर्थ हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब दूसरा तरीका से समझने का तरीका ये है कि जिस संख्या का हमें घात दिया गया है उसको उसके क्या बोलते हैं अभाज्य गुणक के रूप में तोड़ना है और 3-3 का पेयर लेना बनाना है और उसमें से एक एक को लेते जाना है। यहाँ पर 3 का एक ही पेयर बन रहा है, मतलब 3 संख्या का समूह एक बन रहा है और इसमें से एक संख्या लेंगे तो आएगा 2। इसका अर्थ हो जाएगा इसका मान 2 हो गया। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, आ रहा होगा धीरे धीरे। जैसे 64 का स्क्वायर होगा 64 गुने में 64, लेकिन वही 64 का 1/2 कर दिया जाए तो हमें एक ऐसी संख्या लेना है जिसको
उसी संख्या से गुना करने पर 64 आ जाए, जैसे 8। ठीक है। दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का कि ये 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और इसका पावर है 1/2, आगे गुना हो जाएगा तो 8 स्क्वायर गुना 1/2, ये कट जाएगा तो 8 का पावर 1 हो जाएगा बराबर 8। तीसरा तरीका है कि हम 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 नीचे 8, 16 32 64, और इसका घात क्या है 1/2। तो अब हमें जब घात 1/2 है तो अभाज्य गुणनखंड को 2 का जोड़ा बनाना है, 1 2 3, और प्रत्येक में से एक एक निकालते जाना है। इसका 2 निकालेंगे, इसका 2 निकालेंगे, इसका 2 निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 8, जो ये प्राप्त हुआ है। तो हम 3 तरीके समझ सकते हैं, एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, और ये तीसरा तरीका है। वो हमको लगता है कि आप लोग को ये थोड़ा समझने में आसानी हुआ होगा कि क्या इसका मतलब है। अब देखिए, इसको तो आप लोग जानते होंगे, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। मतलब इसको ऐसे संख्या ज्ञात करना है जिसको गुना करने से 64 आ जाता है, तो स्क्वायर रूट अब 64 बराबर होता है 8। इसको ऐसे व्यक्त करते हैं। इसको अन्य तरीका से ऐसे भी लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट को ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं और इसका मान आता है 8। ठीक है। तो इसी को या इसको बोलिए दूसरे तरीका से आप यही लिख सकते हैं कि 64 का पावर 1/2। ये तीनों एक ही चीज है। इसको आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। इसी प्रकार यदि हम ये लिखते हैं, ये कहलाता है क्यूब रूट, और इसका मान होता है कि कोई ऐसे संख्या ज्ञात करना है जिसको आपस में 3 बार गुना करने पर 125 आ जाए, जैसे इसका मान 5 हो जाएगा। 5 25 5 125, 3 बार आपस में गुना करने पर 25 आ रहा है, तो इसका मान ये आएगा। और इसी को दोबारा लिखने का तरीका है 125 के पावर 1/3। अब आप समझ रहे होंगे इसका क्या मान हो रहा है और भिन्न का मतलब क्या है। जैसे कि कोई संख्या घात है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब क्या है। यदि वह संख्या के पावर ऋण है तो उसका अर्थ क्या है, और उस संख्या का घात भिन्न है तो उसका अर्थ क्या है, ये आप लोग समझ गए होंगे। जैसे ये अगर आपका कोई संख्या हो इसका पावर 4 है, तो इसका अर्थ हो गया 64 का पावर 1/4। अब आप समझ रहे होंगे घात अगर प्राकृत संख्या है तो क्या होगा, घात अगर ऋणात्मक संख्या है तो क्या होगा, घात अगर भिन्न संख्या है तो क्या होगा। अब एक और बात आता है जो इसी कड़ी का है, अलग नहीं है। इसको भूल गए, मतलब 2। हाँ, अगर मान लेते हैं कि इसी 8 का पावर 1/3 न होकर -1/3 होता है, तब क्या होता है। तो ये इसका और इसका मिश्रण है, इसका घात ऋणात्मक भी है और भिन्नात्मक भी है, तब इसका क्या अर्थ होता है। इस नियम के अनुसार ये हो जाएगा 1/8 के पावर 1/3। इस नियम के अनुसार जब घात माइनस होता है तो 1/में वो वही चीज घात आ जाता है और माइनस चिन्ह हट जाता है। अब दूसरे नियम के अनुसार कि जब भिन्न में होता है तो क्या होता है, इसका हम 8 का क्यूब रूट निकालते हैं जिसका मान 2 आता है, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। अब आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। और इसके साथ ही हम आप लोगों को एक और चीज बताना देना चाहते हैं जो आप लोग पढ़े होंगे कि किसी संख्या का पावर 0 हो तो क्या होता है 1।
इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बहुत ही यूनिक चीज है और विचार करने वाला चीज है। जैसे अब मान लीजिए कि 0 का पावर 0 होगा तो इसको क्या लीजिएगा, 1 लीजिएगा, 0 लीजिएगा या अपरिभाषित, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि किसी संख्या का पावर 0 होता है तो 1 होता है। चलिए और एक अन्य स्थिति पर हम विचार करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या ऐसे दिया गया है आपको, ऐसे, इसका अर्थ क्या हो गया? तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि 25 का घात 3 या इसका घात 1/2, ठीक, और 25 का घात 1/2 का पावर 3। इसको इस दो तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि आपस में इसको गुना किया जाएगा तो 25 के पावर ये गुना हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, और इसको भी आपस में जब किया जाएगा सॉल्व तो ये 1/2 और 3 से गुना होगा तो 3/2 ही आएगा। दोनों एक ही चीज है, दोनों आ रहा है, तो इसको दो तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 25 गुने 25 आपका ये हो जाएगा 625 और गुने में 25 ये हो जाएगा आपका 3125 गुने में 5, और इसमें गुना करेंगे तो 5 और 2 और 6, इतना देख लेते हैं इतना होगा कि नहीं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ इतना आएगा, ठीक है। और इसको 2 से भागा तो 15, 2 30, 6 12, 50, हाँ ये भी सही है। तो इसका मान आएगा 15×6 = 25 और 1/2, ठीक है। और इसको आगे करेंगे तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। वर्गमूल जब निकालेंगे इसका तो आ जाएगा, निकाल दें। चलिए आपके विश्वास के लिए कर देते हैं। वर्गमूल निकालने का विधि ये है, या फिर गुणनखंड विधि भी है। तो 1 से 1 1 1, ये खत्म, ऊपर से उतरेगा 56, ये 2 और 2 मार्थ में जाएगा, 22 दूनी का 44, घटेगा तो 2 1, ये आपका 4 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 आ गया है, और ये 5 मार्थ में जाएगा, 50 25 2 4 5 20 22 2 5 10 2 12, इतना आएगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। इसका मान 25 का 1/2 करेंगे तो मतलब 25 का अंदर रूट हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 का क्यूब करेंगे तो 50 25 5 125, दोनों से एक ही प्राप्त हुआ। हम दोनों विधि से सोच सकते हैं। हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 25 का क्यूब और उसका होल 1/2 है, और इसको 1/2 पहले घात है, उसके बाद होल पर क्यूब है। दोनों प्रकार से हम इसको सोच सकते हैं। चलिए अब उस नियम के बारे में, वही जो चारों शुरू में बताए थे,
वही नियम फिर से समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पर विस्तार हो जाएगा। जैसे यदि ए तथा बी वास्तविक संख्या तथा पी क्यू करते हैं यहाँ से, चलिए पी तथा क्यू कोई परिमेय संख्या हो तब वही नियम है, चारों एक हो जाएगा। ए के पावर पी इंटू में ए के पावर क्यू बराबर ए के पावर पी प्लस में क्यू। दूसरा हो जाएगा ए के पावर पी होल के पावर क्यू, तो इसका मान हो जाएगा ए के पावर पी गुना में क्यू। आगे है 3 नंबर में ए के पावर पी बटा में ए के पावर क्यू बराबर हो जाएगा ए के पावर पी माइनस में क्यू। यहाँ पर ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये कोई शर्त इसमें नहीं है, क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ प्राकृत संख्या पर चलते थे जो कि 1 से स्टार्ट होता था, आगे जाता था। और यहाँ पर हम इस पर बात कर रहे हैं, ये परिमेय संख्याओं पर। घात है जो परिमेय संख्याओं पर, ये कोई भी संख्या हो सकता है, ऋण हो सकता है, भिन्न हो सकता है, भिन्न का ऋण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और चौथा है यदि ए के पावर पी गुना में बी के पावर पी हो तब इसका मान हो जाएगा ए गुना में बी का होल पावर पी। यही चारों नियम है जो पहले भी था। यदि और सम अप करें जो हम पीछे पढ़े हैं, उसका मान ऐसे हो जाएगा कि के पावर n बराबर 1 बाई ए के पावर n और ए के पावर n बटा में m बराबर हो जाएगा ए के पावर n का होल पावर 1 बाई m बराबर ए के पावर 1 बाई m का होल पावर n। तो चलिए हम बेसिक तो लगभग कर लिए हैं इसका, अब कुछ खास नहीं है बेसिक में। अगले दिन इन सब का उदाहरण कर लिया जाएगा और क्वेश्चन भी बहुत कम है, तो उसका 1.5 1.6 का हल भी कर लिया जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।